ओम शांति। श्रीमत का निर्णय और निर्णय का विधि विधान। श्रीमत क्या है, किसको श्रीमत माने और कैसे समझें या कैसे लें। श्रीमत क्या है, इसका निर्णय करना भी एक महत्वपूर्ण विषय है। जो श्रीमत के राज को जान लेता है वही श्रीमत ले सकता है और उस पर चलकर उस ब्राह्मण जीवन का सच्चा सुख अनुभव कर सकता है। श्रीमत का निर्णय करना और उसका पालन करने के लिए ये आवश्यक है कि उसको श्री श्री शिव बाबा के विधि विधान में पूर्ण निश्चय और अटल श्रद्धा भावना हो तथा उनके साथ आव्यभिचारी संबंध हो। जब परमात्मा के विधि विधान में पूर्ण निश्चय और अटल श्रद्धा भावना होगी तो परमात्मा के द्वार उसको देश काल परिस्थिति के अनुसार यथार्थ श्रीमत अवश्य मिलेगी। अर्थात कोई न कोई ऐसा विधि विधान बनेगा जिससे ये कृत अकृत का यथार्थ निर्णय कर सकें। इसलिए अपनी बुद्धि का कांटा शिव बाबा के साथ स्थिर होना अति आवश्यक है। शिव बाबा ने मुरली में कहा, वास्तव में शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के मुख कमल से सम्मुख में जो राय दी है वह महावाक्य उच्चारे हैं या अव्यक्त रूप में जो मत देते हैं या ज्ञान देते हैं, अर्थात साकार मुरलियों और अव्यक्त मुरलियों में जो राय दी है या देते हैं वही श्रीमत है। उसके आधार पर देश काल परिस्थिति के अनुसार वास्तविकता को समझकर उस पर चलना ही श्रीमत पर चलना है। दूसरे कोई भी भाई बहनें उस श्रीमत की स्मृति ही दिला सकते हैं, परंतु उनकी मत को श्रीमत नहीं कहा जा सकता है। इसके लिए अव्यक्त बाबा ने भी एक मुरली में कहा कि किसी भी भाई बहन की मत को श्रीमत नहीं कहा जा सकता। उसको शुभ राय भले ही कहेंगे, परंतु किसी देश काल पर और परिस्थिति में जहाँ इन दोनों रूपों को समझकर कृत अकृत का निर्णय नहीं कर पाते हैं या उस परिस्थिति में उस समय श्रीमत नहीं ले सकते, तो वहाँ से बाबा पर श्रद्धा विश्वास रखते हुए निमित्त आत्मा के द्वारा दी गई श्रीमत भी श्रीमत ही कही जाएगी। परंतु ये भी निश्चय हो कि बाबा ने उसको निमित्त बनाया है और अपने अंदर भी शिव बाबा की याद हो, उस पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास हो, तो उसके द्वारा दी गई श्रीमत भी श्रीमत के समान ही कार्य करेगी। उसके लिए भी बाबा उत्तरदायी है। जहाँ ये भी संभव नहीं है कि वहाँ निमित्त स्थान यथा बाबा के कमरे में श्रद्धा भावना से बाबा की याद में बैठकर बाबा से मत लेना भी अच्छा है। उसमें भी बाबा निर्णय करने में मदद करता है और वह भी श्रीमत के अनुरूप ही काम करेगी। किसी विशेष परिस्थिति में जहाँ ये सब संभव नहीं है, वहाँ किसी स्थान पर योग में बैठकर बाबा की प्रेरणा लेना और समझना भी अच्छा है और वह भी श्रीमत के समान ही सही मार्ग प्रदर्शन कर सकती है। इस प्रकार श्रीमत का भी निर्णय देश काल और परिस्थिति के आधार पर होता है और उस अनुसार ही बाबा उत्तरदायी होता है। परंतु ये विचारणीय बात है कि उस समय हमारी परमात्मा में पूर्ण निष्ठा और विश्वास होना चाहिए। जो परमात्मा में निष्ठा और विश्वास रखता है उसको वह सदा सर्वदा और सर्वत्र मदद करता ही है। उसे कोई धोखा दे नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा बुद्धिमानों की बुद्धि है। वह उसके साथ रहता है और मार्ग प्रदर्शन करता है। यहाँ ये बात भी विचारणीय है कि ये सब बातें नंबरवार हैं और उनका फल भी उसी प्रकार होता है। यदि अंदर कोई खोट होगी, कोई बहाना होगा, अंदर में कोई संशय होगा, स्वार्थ पड़ता होगी, जिसके कारण हम यथार्थ श्रीमत को छोड़कर बाद वाले साधनों का सहारा लेंगे, तो वह श्रीमत नहीं होगी और उसका फल यथार्थ नहीं होगा। वर्तमान समय संदेशियों द्वारा अव्यक्त बाप दादा से श्रीमत लेने का विधि विधान भी चल रहा है, परंतु उसमें भी संदेशी की मन स्थिति की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि संदेशियों की अपनी स्थिति बाबा की श्रीमत को समझने के वर्णन करने की क्षमता भी नंबरवार है। इसलिए बाबा के द्वारा निमित्त संदेशी ही बाबा की यथार्थ श्रीमत को स्पष्ट कर सकती है। श्रीमत को समझने के लिए सबसे सहज और स्पष्ट साधन है बाबा की मुरली। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा कर्म करके और करा के जो शिक्षाएं दी हैं, उन गुण कर्तव्य को फॉलो करना श्रीमत है।
जितना परमात्मा का निश्चय होगा उतना ही उसके द्वारा प्राप्त श्रीमत पर निश्चय दृढ़ होगा और उसी के अनुसार ही संकल्प और कर्म होंगे, और जैसे संकल्प और कर्म होंगे उसके अनुसार ही कर्म फल होगा, अर्थात जीवन की सफलता असफलता होगी। सेना का एक सिद्धांत होता है कि युद्ध स्थल पर जब कोई सेनापति मारा जाता है तो उस समय उस देश काल परिस्थिति में जो सीनियर होता है वह स्वतः ही उस स्थान को ले लेता है। ऐसे ही किसी देश काल परिस्थिति में जो सीनियर हो उसकी राय सलाह भी श्रीमत के समान कार्य करेगी। जब परमात्मा के साथ बुद्धि योग होगा और उसको निमित्त समझकर उसकी राय सलाह लेंगे, मुरली से सांप के विष को भी समाप्त कर लेते हैं। तो ऐसा मुरलीधर हो जो किसी का कितना भी कड़ुआ संस्कार स्वभाव हो उसको भी बस कर दे, सदा हर्षित बना दे। मुरली से प्यार है अर्थात मुरलीधर से प्यार है, लेकिन प्यार का सबूत है जो कहा वह करके दिखाना है। ओम शांति।